Hello everyone and welcome back to AF 24/7. Today we have Chancellor of AFT University, Dr. Sandeep Marwa with us. So first of all, it's a pleasure talking to you today. How are you? Fantastic, lovely. What about you? We're great, sir. Even better after talking to you. Fantastic. So I wanted to ask you, as we all know, Marwa Studios is organizing 10th edition of Global Literary Fest. So how's the energy, first of all, and how are the preparations going on, and what's the energy? Fantastic. God has been very kind, and I must say that it's a 10th year, a full decade. And I now need not to tell people that we are organizing a literary festival on these dates. The whole country knows about it. I mean, I must say that more than 100 countries, they know about this festival now because the festival has grown so big in last 9 years that the reach of the festival is automatically reaching to the people all over the world. सर एंड वन मोर थिंग, हम सभी को पता है कि आपका लिटरेचर के लिए कितना प्यार है. हम आपको इवेंट्स में सुनते हैं, आपकी बातें सुनते हैं. सो इस लिटरेरी फेस्ट का एक वो कौन सा एस्पेक्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इवेंट्स में होती है? व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट? देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आप लिखते हैं वो इतिहास बन जाता है. जो इतिहास बनता है उससे साहित्य बनता है, और साहित्य जो होता है उससे संस्कार बनते हैं. और मैंने हमेशा इसे अपना धर्म माना है कि अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा लिखा गया, अच्छा बोला गया जो है वो अच्छे संस्कारों को देश में लेकर आएगा. ये एक पूरी चेन है. इस चेन को समझना ज़रूरी है, और एक यूनिवर्सिटी होने के नाते, एक इंस्टीट्यूशन होने के नाते ये हमारा धर्म बन जाता है कि हम आने वाली जनरेशन के अंदर एक नई उपज के अंदर अच्छे संस्कार पैदा करें. लिटरेरी फेस्टिवल का सबसे बड़ा महत्व यही रहा है, और बाकी जितनी चीज़ें हो रही हैं वो इस एक मेन मुद्दे के ऊपर उसको सपोर्ट करती हैं. अब कितने इवेंट हुए, कैसे हुए, कौन कौन आया, ये सब इसी में सम्मिलित होता चला जाता है. मेन मुद्दा ये रहता है कि एक अच्छे लिटरेचर फेस्टिवल का बहुत बड़ा प्रभाव यंग जनरेशन के ऊपर पड़ता है, और आने वाली पीढ़ी इन तमाम खूबसूरत बातों को सुन के सुधर जाती है. तो अभी आपने बोला इस लिटरेचर फेस्ट में कौन कौन आया, तो हम जानना चाहेंगे कि इस लिटरेचर फेस्ट में कौन कौन गेस्ट आ रहे हैं एंड उनको क्या क्या अवार्ड्स मिलने वाले हैं. देखिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. 10वां फेस्टिवल होने जा रहा है. हर फेस्टिवल में तकरीबन 100 से भी ज़्यादा चर्चित लोग पहुंचते हैं. एक 800-900 आदमी की लिस्ट है हमारे पास, लेकिन सभी लोग एक तारीख पर नहीं पहुंच पाते हैं. ये लॉ ऑफ नेचर है. उसके बावजूद भी इस बार हम लोगों ने करीब 40-50 ऐसे चर्चित राइटर्स को, ऑथर्स को, ऐसे नामी गरामी लोगों को बुलाया है जो देश भर से और दुनिया भर से यहाँ पहुँच रहे हैं. 75 देशों की इन्वॉल्वमेंट है इस बार, मैं कहूँगा, इस पूरे लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर. जहाँ जहाँ हमारी रीच है, जिन जिन मुल्कों ने हमें अपना कल्चर एम्बेसडर नियुक्त किया है, वो सभी मुल्क हमारे साथ जुड़ चुके हैं. बहुत सारे तकरीबन 30 इवेंट हम लोगों ने डिज़ाइन किए हैं, और इसमें किताबें का विमोचन हो रहा है. इसमें सूफ़ी म्यूज़िक का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, एक मुशायरा है बड़ा ज़बरदस्त, एक कवि सम्मेलन है, 3-4 बड़े सेमिनार हैं, और इसके साथ साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और राइटिंग के ऊपर वर्कशॉप बड़ी खूबसूरत ढंग से की जा रही है. 2 छोटे कवि सम्मेलन हैं. तो अगर हम तमाम चीज़ों को जोड़ा जाए तो ये अपने आप में 3 दिन का एक बहुत बड़ी हरकत है लिटरेचर को लेते हुए, साहित्य को लेते हुए. इसके साथ साथ क्योंकि हमने कला और संस्कृति को हमेशा, हर किस्म की कला और संस्कृति को आगे बढ़ाया है, तो इसके साथ हम लोगों ने एक फूड फेस्टिवल भी रखा है जहां पर 10 से भी ज़्यादा मुल्कों के खानों को यहां पर परोसा जाएगा, और उन्हीं के एम्बेसडर, राजदूत यहाँ पर आएंगे जो उन तमाम फूड फेस्टिवल के उन तमाम प्रोग्राम्स को इनॉर्गरेट करेंगे. तो मतलब सबसे बड़ा ये है कि AAFT, ICMEI और मारवा स्टूडियो तीनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो हमारी मेहनत है, जहां हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो मकाम हासिल किए हैं, वो सारी
जो प्रोविज़न है, जो जितना कुछ हो सकता है वो हम अपने बच्चों के साथ बांटें, उनको एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर मिले और वो पहले से ज़्यादा समझदार और सुलझे हुए तैयार हों। जैसे कई सारे एम्बेसडर्स होते हैं, कई सारे एस्टीम्ड सेलिब्रिटीज़ होते हैं पूरी दुनिया से जो मार्वल स्टूडियोज़ में आते हैं, और जब हम इस प्लेटफॉर्म पर हिंदी साहित्य को प्रमोट करते हैं तो वो फीलिंग कैसी होती है? और आपको उसमें, क्योंकि काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस जगह का भी, यहाँ के लोगों का भी, हिंदी साहित्य को पूरी दुनिया में पहुँचाने का। हिंदी साहित्य को सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, और ये मत भूलिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी इस वक्त चौथे नंबर पे पहुंच चुकी है। अगर पहली इंग्लिश है, दूसरी चाइनीज़ है, तीसरी स्पेनिश है और चौथी हिंदी है। ये शायद हमारे भारतीयों को भी नहीं पता है, और हमें गर्व होना चाहिए अपनी भाषा के ऊपर कि जो भाषा हिंदुस्तान में बोली जा रही है वो दुनिया की चौथी सबसे ज़्यादा चर्चित और बोले जाने वाली भाषा बन चुकी है। पर ये एक हमारा मुद्दा होता है। इसके साथ साथ कुछ इंग्लिश लिटरेचर की भी बात की जाती है, कुछ रीजनल भाषाओं की भी बात की जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो भाषा भाषा है, हर भाषा का हम लोग यहाँ पर जिक्र करते हैं और सभी भाषाओं को उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी इज्जत हम लोग हिंदी को देते हैं, क्योंकि हिंदी सुनने, बोलने और पढ़ने वाले सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़्यादातर प्रोग्राम हिंदी में किए जाते हैं। एंड सिंस दिस इज़ द 10th ग्लोबल लिटरेरी फेस्ट, तो ये वाला ईयर, लाइक 10th ईयर, हाउ इज़ दिस डिफरेंट फ्रॉम द अदर 9 लिटरेरी फेस्ट? इसमें जो स्केल है वो हमने बड़ा कर दिया है। पहले जो कई प्रोग्राम होते थे, समझे 30-35 प्रोग्राम हो रहे हैं, पर वो थोड़े छोटे स्केल में होते थे और कभी 25 कंट्री, कभी 50 कंट्री भाग लेती थी। इस बार 76 मुल्क डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और 15-17 से भी ज़्यादा मुल्कों की लोग, रिप्रेजेंटेटिव की कंफर्मेशन आ चुकी है जो किसी न किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसके साथ साथ देश भर के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और जो मेन प्रोग्राम है वो उनका स्केल डबल हो गया है। जहाँ किसी एक इवेंट में 150-200 लोग मौजूद होते थे, अब हर कार्यक्रम में 300 से भी ज़्यादा लोग मौजूद होंगे। 9 बहुत बड़े कार्यक्रम तैयार हैं। कुल मिलाकर 30-35 कार्यक्रम इस बार किए जाएंगे। सर, एक और मेरा सवाल था कि साहित्य जैसे आज के दौर में कहीं ना कहीं थोड़ा खोता सा दिखता है लोगों के बीच में, क्योंकि चाहे सोशल मीडिया का दौर हो या कुछ भी हो, तो किताबें पढ़ना या फिर किसी भी तरह का कोई भी लिटरेचर पीस पढ़ना वो काफ़ी कम हो गया है। पर आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से युवाओं को जो है वो साहित्य उनकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है? देखिए, हर कम से कम मैं जिम्मेदारी उन्हीं की ले सकता हूं जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है। तो जो लोग AFT के किसी भी संस्थान में आ जाते हैं, उन्हें हम बार बार इस बात को दोहराते रहते हैं कि अच्छा पढ़िए, अच्छा लिखिए, अच्छा बोलिए, और तीनों के बाद अगर नहीं कर पा रहे तो अच्छा सुनिए। और यहीं से एक अच्छा साहित्य पैदा होता है। हमारे यहाँ पर हम लोगों ने बहुत छूट दे रखी है। हम लोग, जो हमारे स्टूडेंट लिखना जानते हैं, लिखना चाहते हैं या लिख रहे हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनकी किताबें छापी जाती हैं, जर्नल यहाँ से छापा जाता है, न्यूज़ पेपर यहाँ पर छपते हैं और हर संस्थान में ऐसा हो रहा है। 17 संस्थान मैं इस वक्त यहाँ से चला रहा हूँ और 17 के 17 संस्थानों के अंदर लिखने के ऊपर तवज्जो दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी किताब लिखे, उसके लिए बहुत बड़ा तजुर्बे की ज़रूरत होती है और कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास ज़िंदगी का इतना तजुर्बा नहीं होता है कि वो एक किताब लिख सकें। लेकिन यहाँ से हम लोग बीज बो देते हैं और उसका मुझे क्या रिज़ल्ट मिलता है कि आने वाले 3, 4, 5, 10, 12 सालों के बाद मुझे मेरे ही स्टूडेंट किताब लिख लिख कर वापस लाते हैं। कोई छपवा कर लाता है, कोई छपवाने के लिए लाता है, कोई उसके विमोचन पे बुलाता है। तो मुझे लगता है कि जो बीज हमने उनके यहाँ 2 साल या 3 साल के इस पड़ाव में, जो उनके कॉलेज का दिन होता है, उसमें जो बो दिया था वो आज रंग ला रहा है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो वाकई में 2 और 3 सालों में लिख डालते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट हैं, उनकी हमने यहाँ पे किताबें विमोचन की हैं और ये चाहे 2 किताबें स्टूडेंट्स की विमोचन हो रहा हो, उससे पूरा इंस्टीट्यूशन प्रोत्साहित होता है और बहुत सारे लोगों को ये एक जोश आता है कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए। हम बार बार ये कहते हैं कि हर शख्स
जिसने इस धरती पे जन्म लिया है उसकी एक कहानी है। आप अगर 20 साल के हैं तो आपकी एक 20 साल की कहानी है, आप 40 साल के हो गए, आपकी 40 साल की कहानी है। उस कहानी को याद करिए और लिख डालिए और वही साहित्य बन जाएगा, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस है वो किसी दूसरे का कभी भी नहीं हो सकता है। उसे किताब में लिख डालिए, वो आप पढ़ेंगे, आपका परिवार पढ़ेगा, आपके दोस्त यार पढ़ेंगे और फिर बहुत सारे लोग पढ़ेंगे। जब एक दफ़ा किताब छप जाती है तो उसे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। पढ़ने के तरीके बदल सकते हैं कि अगर किसी हार्ड कॉपी में छपकर अगर किताब नहीं सामने आई तो कैंडल पे हो सकती है, अमेज़ॉन पे हो सकती है, कंप्यूटर पे हो सकती है, और ऑडियो, आजकल किताबों के ऑडियो बन गए हैं, वो हो सकती है। हम कोई भी कसर छोड़ नहीं रहे जहाँ तक साहित्य को प्रमोट करने की बात आती है। एक छोटा सा मैसेज जस्ट टू मोटिवेट देम। देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, ये बात धर्म की है। और जो लिखना जानता है वो ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होता है। और लिखना, अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना और अच्छा सुनना उतना ही ज़रूरी है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग इस 19, 20, 21 3 दिन के इस भव्य कार्यक्रम में भाग लें। और बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, इनमें जितने ज़्यादा कार्यक्रम आप में भाग ले सकते हैं उसी से आपको बहुत सारा फ़ायदा पहुंचेगा। और ये बात मैं बार बार कहता हूं कि भाग लेने से भाग्य बदलता है। आप भाग लेंगे, ये मेरा वायदा आपसे कि आपका भाग्य बदलेगा।